हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर दिस इज़ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। तो अभी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। मतलब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स को आगे बढ़ाने के लिए या फिज़िक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये एक टूल की तरह काम करता है फिज़िक्स में। तो मैथमेटिक्स इज ए टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिज़िक्स। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हम इसमें वैसे तो मैं पूरे मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स के, वो सभी अपने क्लियर होने चाहिए। लेकिन फिज़िक्स में जिन जिन चीज़ों की यूज़ है, जो जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सिर्फ वही यहाँ पे करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स। सो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम बात करेंगे फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है भाई? देखो, कोई भी दो वेरिएबल हैं, जैसे मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2x। वाई इज इक्वल टू 2x है, तो ये एक रिलेशन है किसके बीच में? y के बीच में और x के बीच में। और ये एक यूनिक रिलेशन है। यूनिक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा x की वैल्यू से 2 टाइम्स होगी। तो y और x के बीच में क्या है? रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? एक यूनिक है, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा है। जो रिलेशन है वो एक स्पेसिफिक, एक यूनिक रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो y है वो x का फंक्शन है। y जो है x का फंक्शन है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू आपने 1 ले ली मान लो। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब ये y और x में कैसा रिलेशन है कि भाई y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू से 2 टाइम्स रहेगी। ठीक है, तो ये y और x के बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज फंक्शन? सो फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशन between two variables. So what is function? Function is a rule. It is a rule of relation. यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में क्या मिलेगा आपको? एक रिलेशनशिप मिलेगी। इसमें जैसे मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है, मैं कह सकता हूँ ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉरी, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई जो वैल्यू आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे x की, तो x क्या हो गया? x तो इंडिपेंडेंट हो गया। x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। तो y की जो वैल्यू है वो क्या है? वो डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। तो जो y आपका वो क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट। तो हमेशा फंक्शन के अंदर क्या होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो व्हाट इज फंक्शन? इट इज ए रूल ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। भाई अब अगर हम देखें फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? फंक्शन काफ़ी टाइप्स होती है फंक्शन की। ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन का एग्जांपल लिया है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं फंक्शन की, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सारे फंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट
जिसके में सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम करेंगे वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन की टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले हमें एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज एंगल? इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एंगल की समझ आपको होनी चाहिए। एंगल को थीटा से भी लिख देते हैं, कई बार फाई से भी लिख देते हैं, तो एंगल को थीटा से लिखेंगे। व्हाट इज एंगल? एंगल है क्या भाई? कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक आर्क है, कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक आर्क है, वो किसी पॉइंट के ऊपर उसके दोनों एंड को मिला दो, दोनों एंड को मिला दिया। जो लाइन आपकी थी, इस लाइन की लेंथ मान लो l है, इस लाइन की लेंथ कितनी है l, तो आप इसको इसके दोनों एंड यहाँ मिला दो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो डिस्टेंस है r, तो ये जो लाइन है, ये लाइन कितना एंगल बनाएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो ये जो है ना, ये हमारा एंगल होगा जो ये लाइन बनाएगी इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, देखो एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है। एंगल थीटा को डिफाइन किया गया है आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल को डिफाइन किया गया है। दिस इज आर्क ऑफ लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ है, दिस इज आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा। तो एंगल किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, या मैं ये कह सकता हूँ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा को डिफाइन किया गया है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, आसान है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल के मेजरमेंट की बात करेंगे। एंगल का मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे एंगल को, देखो भाई एंगल को, वैसे तो एंगल को हम जनरली क्या करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में, लेकिन और भी इसकी यूनिट होती हैं। एंगल की जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, एंगल की जो कॉमनली यूज यूनिट है वो क्या है, डिग्री। डिग्री में ज़्यादा यूज होता है एंगल का, और डिग्री का सिंबल कैसा होता है, जैसे एंगल मान लो 90 डिग्री है तो 90 ऐसे लगा देंगे ऊपर, ठीक है, डिग्री। तो इस तरीके से लिखते हैं एंगल को। तो वैसे तो एंगल को ज़्यादातर किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन एंगल की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट एंगल की क्या होती है, दिस इज रेडियन, दिस इज रेडियन। और रेडियन को कैसे लिखते हैं, RAD ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो 2 रेडियन है तो 2 और ऐसे लिख देंगे रेडियन, तो ऐसे लिखेंगे भाई इसको। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अब हमें यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दोनों में रिलेशन देखना है कि दोनों में क्या रिलेशन है, एसआई यूनिट में और डिग्री में क्या रिलेशन है। जो 360 डिग्री एंगल है, 360 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है। उसके बाद देखो, अगर मैं 180 डिग्री की बात करूँ, 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया 180 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे पाई आ जाएगा। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर। अगर पूछा जाए 90 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो इसको क्या कर दिया मैंने, एक बार फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी फिर से डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन। तो इस तरीके से आप कोई भी एक रिलेशन याद रख लो, आप इसको याद रख लो कि भाई ये रिलेशन है, या आप इसको याद रख लो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो उसके बाद आप कोई भी कन्वर्जन एंगल का कर सकते हो, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। अगर हम सिंपली देखें, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री
वो किसके बराबर होगी, 1 डिग्री किसके बराबर होगी, π/180 रेडियन के बराबर, π/180 रेडियन के बराबर। इसको याद रखना है, इसको याद रख लो। अब कुछ भी पूछे आपसे कि भाई बताओ 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, तो आप क्या करोगे, आप 1 डिग्री π/180 के बराबर है तो 45 क्या हो जाएगी, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई भी एंगल आपको डिग्री में गिवन है और आपको किस में बदलना है, वो आपको रेडियन में बदलना है, रेडियन में, तो क्या करेंगे, उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा 4, तो 45 डिग्री π/4 रेडियन के बराबर हो गया। ठीक है, तो कैसे भी याद रख लो, अपनी मर्जी है। ठीक है, जो आपको आसान लगे वैसे उसको याद रख लो। ये रिलेशन होता है डिग्री में और रेडियन में। इसके बाद हम बात करेंगे एंगल मेजरमेंट के अंदर ही हमने यूनिट्स को देख लिया, एंगल की यूनिट्स क्या लेंगे और कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखो एंगल मेजरमेंट में हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। एंगल मेजरमेंट में क्या और डिस्कस करेंगे भाई, मान लो ये कोई भी एक लाइन है। ठीक है, चलो कोई आर्क ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ये सर्कल ले लिया, ये सर्कल है कोई, ये सर्कल है। अब इसके अंदर ये इसका सेंटर है, ये एक लाइन मैंने ले ली। ठीक है, अब मान लो कि एक पॉइंट ये है, यहाँ इससे मिला दिया मैंने इसको, ये मेरा एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अब ये थीटा मान लो कि आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये मैंने, ये जो पॉइंट है या ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है। अगर मैं इसको पॉइंट को O मान लूँ, इसको मैं A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, तो जो लाइन है OA, ये जो लाइन OA है, ये OB और OA के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल है, OB लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी भाई, 60 डिग्री ऑफ 60 डिग्री विद लाइन OA। तो जो लाइन OB है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन OA के साथ। अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, अब देखो मैंने OB का एंगल देखा OA के साथ, तो एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब मैंने एंगल को OA से OB तक ऐसे मेजर किया इसको। तो ये जो एंगल है ना ऐसे, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको प्लस में लेते हैं। कोई भी एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। तो कोई भी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है तो उसको हम क्या लेंगे, उसको हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ऐसे मेजर कर रहे हो आप एंगल को, वो आपका होगा पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज, ठीक है, वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज उसको क्या लेंगे हम, उसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, जैसे एक लाइन ये ले लेता हूँ मैं, ये लाइन है, ये पॉइंट मान लो हमारा C है, तो जो OC लाइन है, OC लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ ये एंगल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। तो इसको क्या लेंगे, -45 डिग्री। लाइन OC लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ -45 डिग्री विद लाइन OA। तो OA लाइन के साथ OC लाइन कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो इसको ऐसे मेजर करेंगे, ये लाइन एंगल बना रही है इसके साथ, तो यहाँ से इस लाइन से शुरू करेंगे और ऐसे मेजर करेंगे इसको,
तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरी कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो एंगल कितना हो गया, -45, -45। और अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो जैसे OA से OB के बीच का एंगल जो है ये हो गया आपका प्लस या लिखने की जरूरत नहीं है प्लस का साइन, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो एंगल को कब पॉजिटिव लेना है, एंगल को कब नेगेटिव लेना है, वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं। देखो ये मान लो भाई अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये मान लो यहाँ पे एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये जो साइड है जिसके एक एंड पे 90 डिग्री एंगल है और दूसरे एंड पे थीटा एंगल है, इस साइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, दिस इज बेस। और ये जो है जो बेस के साथ वाली जो साइड होती है, द साइड विच इज एडजेसेंट टू द बेस, इसके साथ वाली जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इसके परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे B से, बेस फॉर B एंड परपेंडिकुलर मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये अपना होगा हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को कैसे लिखेंगे, H से लिखेंगे, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं अपने पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6, देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट क्या आ गया, देखो फर्स्ट आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड थर्ड वन आपका आ गया टेन थीटा या टेंजेंट थीटा, टेंजेंट भी बोलते हैं, टेन भी बोलते हैं, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो टेन थीटा होता है एक्चुअल में ये साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है, ठीक है, दिस इज टेंजेंट थीटा। एंड फोर्थ इज आपका फोर्थ है कोट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। कोट थीटा किसके बराबर हो गया भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। फिफ्थ आपका क्या है, देखो फिफ्थ आपका है सीकेंट थीटा या सेक थीटा, सीकेंट थीटा या सेक थीटा। ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। और सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज द कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा, ये क्या हो गया हमारा, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या ये कह सकते हैं दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये टोटल अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और इनको हमें याद रखना है, आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ होगा। अब देखो इसमें हमें कुछ एंगल के ऊपर इन सभी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, कोस 60 की वैल्यू क्या है, कोस 90 की वैल्यू क्या है, कोस 45 की वैल्यू क्या है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं
उनके ऊपर इनकी वैल्यू क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू पता है, साइन और कोस की वैल्यू पता है, तो साइन अपॉन कोस का रेशो करके क्या निकाल लेंगे, साइन अपॉन कोस का रेशो करके क्या निकाल लेंगे, टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। अगर टेंजेंट की वैल्यू पता है या साइन कोस की वैल्यू पता है आपको, तो कोट भी निकाल सकते हैं। कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, या मैं ये कह सकता हूँ कोस अपॉन साइन। ये क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन हो जाएगा। सिकेंड थीटा 1 अपॉन कोस करके निकाल लेंगे, कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन साइन करके निकाल लेंगे। तो अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू पता है, अगर साइन और कोस की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू पता है, तो बाकी सब की वैल्यू आप इन रिलेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर इनकी साइन की कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, आपको ये टेबल याद रखनी है, आपको टेबल याद रखनी है। जो एंगल्स एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से जो कम एंगल हैं उनके लिए मैं टेबल बनाऊंगा और वो टेबल हमें याद रखनी है। तो इसमें देखो जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एंगल थीटा, इस कॉलम में यहाँ पे है अपना साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस कॉलम में कोस थीटा ले लिया मैंने। अब देखो इसमें जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, दिस इज 1। नेक्स्ट देखो इसमें अगर आपका 0 के बाद मैं आ जाता हूँ 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, अगर थीटा आपका 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दिस इज 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, दिस इज √3/2। अब आ जाता हूँ मैं 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, 37 पे देखो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं और ये बार बार आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये टेबल अपनी नोटबुक में बना के रखो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े एंगल की तो या तो आपको याद होना चाहिए या फिर अपनी नोटबुक में से देख लो आप। तो 2-4 बार ऐसे आप नोटबुक में से देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली सारे एंगल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 37 डिग्री। अब बात करेंगे 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 होता है। अब हम बात करेंगे 45 हो गया, 45 के बाद 53 डिग्री, 53 साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और कोस 53 की होती है 3/5, ठीक है। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री की। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री की, तो साइन 90 1 और कोस 90 0। अब हम बात करेंगे 180 डिग्री की। 180 साइन 180 वो होता है 0 और कोस 180 वो होता है -1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई 90 तक तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें याद हो गई, 90 तक याद होगी। अगर एंगल 90 से बड़ा है, जैसे 120 डिग्री है, 150 है, कोई भी एंगल दे रखा है मान लो, अगर एंगल आपका 90 से बड़ा है तब क्या करेंगे, तो उस टाइम हमें सिर्फ इनको याद रखना है। वो अपने आप एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अब अगर एंगल आपका 90 से बड़ा है, अगर एंगल आपका 90 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, ये मैंने जो पूरा एंगल होता है ना 360 डिग्री का, 360 डिग्री को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 0 से 90 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, टोटल 360 डिग्री को या टोटल 2 पाई रेडियन को। अब इसमें
देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री का, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 0 से 90 डिग्री का, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और इस ऑल पॉजिटिव को, ऑल को मैं ए भी लिख सकता हूँ, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ 90 से 180 की, अगर एंगल आपका 90 और 180 के बीच में है, एंगल आपका 90 और 180 के बीच में है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो है कौन, कोसिकेंट थीटा। तो इसमें साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव और बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो इसमें साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं एस लिख देता हूँ, एस फॉर साइन। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और उसके साथ उसका अपोजिट वाला जो है उसका रेसिप्रोकल वो भी इसके साथ ही है। इसमें क्या होता है आपका टेन थीटा पॉजिटिव होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है कोट थीटा। भी टेन थीटा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा। अब साइन थीटा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, 1/sin थीटा तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूँ टी लिख देता हूँ, टी, ठीक है। अब इसमें आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होता है कोस थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन हो गया सीकेंट थीटा। तो कोस और सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा कोस के लिए सी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इसको जैसा भी आपको आसान लगे वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, सेकंड के लिए एस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी, ए एस टी सी। ए एस टी सी को मैं ऐसे भी याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस ट्रिक से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे भी आपको आसान लगे आप इसको ऐसे याद रख लो। तो ये जो किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन है, कोस है, कौन पॉजिटिव है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको एक छोटी सी एक पॉइंट और समझना है। एक पॉइंट और क्या समझना है, देखो कि भाई इसको मैं रब कर देता हूँ। छोटा सा पॉइंट और हमें यहाँ पे समझना है। छोटा सा पॉइंट क्या समझना है कि जैसे अगर ऐसे दिया जाए कि साइन 90 प्लस या माइनस थीटा, कुछ ऐसे दे रखा है, मतलब कोई भी एंगल है जैसे 120 डिग्री है, तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, तो थीटा कितना हो गया 30 हो गया। या मान लो 60 डिग्री है 60, तो 60 को क्या लिखूँगा मैं 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो वो 60 को लिख दिया। तो अगर किसी एंगल को इस फॉर्म में लिखा हुआ है 90 प्लस कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, 90 प्लस कुछ ना कुछ है, प्लस या माइनस कुछ ना कुछ है, तो उसमें ये किसके बराबर होगा। अगर यहाँ पे 90 है, यहाँ चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 90 है, अगर यहाँ पे साइन है तो ये कोस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा कोस में। तो कोस क्या लिखेंगे इसको थीटा, कोस क्या लिखेंगे थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है, वो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा वो हम जो अभी हमने पढ़ा था किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उससे हमें पता लगेगा, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अगर यहाँ पे 90 है ना तो साइन कोस में बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा कोस में। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है साइन 180 प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो आपका साइन कोस में नहीं बदलेगा, ये साइन साइन ही रहेगा, तो इसको साइन थीटा ही लिखेंगे। हाँ, ये प्लस का और माइनस का कुछ भी हो सकता है। अब आगे अगर ऐसे लिखा हुआ है, और एक बार इसका दूसरे वाला केस भी लिख लेता हूँ मैं साथ में। भाई ये तो हमारा क्या हो गया साइन वाला हो गया ना। अगर कोस का दे रखा है ऐसे ही, कोस का अगर आपको कोस 90 प्लस माइनस थीटा दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस माइनस कोस थीटा
सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, ये तो 90 वाला हो गया। अगर दे रखा आपको 180 प्लस साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा ऐसे दे रखा है, तो ये प्लस माइनस साइन थीटा ही रहेगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा अगर यहाँ पे 180 है तो। अगर यहाँ पे 90 है ना तो साइन कोस में बदल जाएगा और कोस आपका साइन में बदल जाएगा भाई। कोस किस में बदल जाएगा? साइन में, यहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर 180 है तो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कोस दे रखा है मान लो, तो कोस 180 प्लस माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर ऐसे दे रखा है तो क्या होगा? ये प्लस माइनस कोस थीटा ही होगा, प्लस माइनस कोस थीटा ही होगा। तो 180 पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, ऐसे ही अगर ऐसे दे रखा मान लो कि साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो अगर यहाँ पे 270 है 270 है तब भी साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस थीटा और प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस वाला केस लेते हैं, कोस 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें? कोस बदलेगा साइन में, साइन थीटा और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये हमारा थर्ड केस हो गया। अगर फोर्थ देखें, अगर साइन 360 प्लस माइनस थीटा है तो 360 पे भी 180 की तरह 360 पे भी साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो प्लस माइनस साइन। और अगर कोस की बात करें, कोस भी चेंज नहीं होगा, तो कोस 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस माइनस कोस थीटा के बराबर ही आएगा। इसमें से प्लस माइनस कोई भी साइन आ सकता है। अब देखो ये आपको याद रखना कि भाई अगर 90 प्लस माइनस थीटा है तो साइन कोस में और कोस साइन में बदल जाएगा। अगर 180 है, यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा है तो क्या होगा? तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। ऐसे ही 270 में भी चेंज हो जाएगा, साइन कोस में और कोस साइन में, और 360 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये चीज़ मेरे को पता है। अब देखो आपको ये याद रखना है, और एक आपको क्या याद रखना है, जो अभी हमने पढ़ा था कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें टेन पॉजिटिव है और इसमें कोस पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। अब देखो कैसे सोल्व कैसे करेंगे। अब मेरे पास मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी? साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को पहले देखो कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन 120 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको देखो ये कैसा बन गया, ये इस टाइप की फॉर्म बन गई ना, साइन 90 प्लस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो इसकी वैल्यू अब क्या करना है मेरे को? साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 प्लस हो या माइनस हो, थीटा किसके बराबर होता है? कोस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में। थीटा कौन है यहाँ पे? 30 डिग्री। किस में बदल गया? साइन कोस में। थीटा कितना यहाँ पे? 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। और यहाँ पे साइन प्लस का लें या माइनस का लें, अब वो देखना है, प्लस का लें या माइनस का लें। अब जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है। तो 120 डिग्री किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकंड में आपको देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस का है या माइनस का है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, तो अब कोस 30 की वैल्यू हमें पता है, वो टेबल जो मैंने बनाई थी उसमें 90 डिग्री तक तो हमें एंगल पता ही है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो टेबल जिसमें 90 तक के एंगल पता है आपको, दूसरा आपको कब
साइन कोस में बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपको जो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल हम और लेंगे, देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो मेरे को एंगल वैल्यू निकालनी है कोस 150 डिग्री की। किसकी निकालनी है? कोस 150 डिग्री की। तो कोस 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोस 150 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 180 माइनस 30। अब देखो 180 प्लस माइनस 180 अगर है तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। तो जो आपका कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, इसको क्या लिखूंगा मैं? कोस क्या रहेगा? कोस ही रहेगा, कोस थीटा ही रहेगा। तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। अब साइन देखना आपको, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। अब एंगल देखो कितना है? 150 डिग्री, 150 डिग्री। 150 डिग्री किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखना है, इसको ये प्लस का होता है या माइनस का होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस का, क्योंकि साइन और कोसिकेंट होते हैं प्लस के, बाकी सब होते हैं माइनस के। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब माइनस और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है वो तो हमें याद ही है, √3/2। तो आपका जो कोस 150 डिग्री था वो किसके बराबर आ गया? वो माइनस √3/2 आ गया। तो बेटा इस तरीके से हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल का कन्वर्जन। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा वो हमने पहले पढ़ लिया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही चीज़ें याद रखनी है। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। बेसिक फार्मूलाज क्या है? बहुत सिंपल हैं, वैसे आपने पहले भी इनको पढ़ा हुआ होगा। देखो भाई, बेसिक फार्मूलाज क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री में? देखो फर्स्ट फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये फार्मूलाज हैं, आपको याद रखनी है। सेकंड देखो, साइन ए प्लस बी, अगर दो एंगल का सम है साइन ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। थर्ड, अगर आपको ऐसे दे रखा है साइन, हाँ अगर यहाँ पे माइनस होता ना ए माइनस बी होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए साइन बी, माइनस आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस आएगा, कोस ए कोस बी, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाता? प्लस आ जाता। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और भी फॉर्मूलेज हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, इनकी यूज करेंगे हम इनका। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके बराबर होता है। ठीक है, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको यूज करेंगे। और भाई देखो इसमें और फार्मूलाज क्या क्या यूज करेंगे हम? 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। और अगर ऐसे ही मैं लिखूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया।
और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो 1-2 पीरियड और लगेंगे हमें बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करने में। थैंक यू।